बनारस ट्रांसफर होने के बाद भी जा रही थी लिपिक की मिली भगत से आरआई की फिरोजाबाद से सैलरी। नगर आयुक्त ने कहा लिपिक के खिलाफ की जाएगी सस्पेंड करने की कार्यवाही। नगर निगम के कर विभाग के लिपिक तस्लीम अहमद की मिली भगत और ऑपरेटर जितेंद्र की मिली भगत की वजह से 4 महीने पहले बनारस ट्रांसफर हुए आरआई राजेश कुमार पटेल की 3 महीने की सैलरी फिरोजाबाद से उनके खाते में पहुंची। नगर आयुक्त ने बिठाई जांच। इस पूरे मामले में कर विभाग लिपिक तस्लीम अहमद का कहना जितेंद्र नाम का ऑपरेटर था पहले, तब यह हुआ है जिसको 1 महीने पहले हटा दिया गया है। अब नया ऑपरेटर आया तब इस बात का पता लगा है, पर महीने जाती थी 42,000 के करीब सैलरी। 3 महीने में 1 लाख से अधिक रुपया आरआई के खाते में पहुंचा की जाएगी वसूली। वहीं इस बारे में नगर आयुक्त घनश्याम मीणा का कहना है कि जो लिपिक है उसके खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई की जाएगी और जो बनारस ट्रांसफर हुआ है आरआई का उनसे उस रुपये की रिकवरी की जाएगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर नगर निगम बनारस में बात कर ली गई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तनवीर है। तनवीर जी, आप नगर निगम में किस पोस्ट पर हैं? मैं लिपिक पद पर कार्य हूँ। अच्छा, एक राजेश पटेल जी थे यहाँ आ रहा है, उनका 4 महीने पहले ट्रांसफ़र हो गया, उनकी सैलरी पिछले महीने तक 3 महीने की और दे दी गई, तो क्या कहाँ लापरवाही रही? आपका भी उसमें नाम आ रहा है कि आपके संज्ञान में भी ये मामला था, क्या कहाँ लापरवाही लग रहा है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई। प्रथम दृष्टता कहीं ना कहीं जिस सीट से काम चलता है उसका नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ये ई बिलिंग का मामला है। जो हमारी सैलरी जाती है कर्मचारियों की, वो डायरेक्ट हमारी साइड शासन से ही चलती है और ई बिलिंग वहाँ से निकलते हैं। ये मैनुअल बिल नहीं है। जब वहाँ से कंप्यूटर ऑपरेटर हमें बिल निकाल के देता है, हम उसको चेक करा के साइन कराने के बाद तब विभाग में भिजवाते हैं। तो ये हमारा जो टैक्स का जो वेतन बिल निकलता है, ये 3 पेज पर निकलता है। 3 पेज पर निकलता है। 2 पेज पर तो सारे कर्मचारियों की सैलरी और नाम रहते हैं। बाकी जो सबसे लास्ट वाला पेज है वो ब्लैंक पेज होता है, उस पर केवल सिग्नेचर होते हैं। अब हम इस पर सिग्नेचर करने के बाद अपने यहाँ से उसको करेक्ट करके या करेक्शन करके ठीक साइन करवा के हम भिजवा देते हैं। अब इसमें अज्ञात कारण कहें या जानबूझकर कहें या किसी ऑपरेटर का नाम ले, वो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। और इसमें जो इनका 3 महीने का वेतन गया है वो गार्ड फाइल से इनका छांटा जा रहा है और जितना भी इनसे वेतन इनके पास ड्यूज निकलेगा वो पूरा सब बकाया इनसे जमा कराया जाएगा। सर, ये कितना वेतन होगा 3 महीने में? लगभग इनकी जो सैलरी जा रही थी वो 40 से 42 हज़ार रुपये की लमसम है इनका नेट पे, तो उसके अकॉर्डिंग उसे मल्टीप्लाई करके जो भी इन पे बनेगा वो उनसे। सर, ये यहाँ आ रही थी, उनकी सैलरी 3 महीने की यहाँ से लगातार जारी, उनको बनारस ट्रांसफ़र हो गया। सर, क्या पूरा मामला, क्या जांच की जा रही है सर? एक्चुअली अभी एक मैटर संज्ञान में आया है कि एक जो हमारे लिपिक कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत से कुछ अनियमितता पाई गई है। उसी क्रम में हम लोग ने जांच उसकी करवाई है और उसमें जो संबंधित जो भी कर्मचारी संलिप्त हैं उनकी वो सस्पेंशन की अभी कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए हम लोग जो उनको शोकॉज कर दिए हैं, अब उनका जवाब आते ही उनको खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हम लोग चालू करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, ताकि मैसेज जाए कि बाकी कोई भी कर्मचारी कभी भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें संलिप्त ना हो। सर, जो लिपिक हैं, क्या तस्लीम अहमद है क्या वो? उनसे भी मेरी बात हुई थी सर, कहते कोई ऑपरेटर था उसने ये सब किया सर। देखिए, जब तक कोई कर्मचारी होगा उसकी संलिप्तता के बिना इस तरह से नहीं हो सकता है। कोई भी आदमी जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, उसका नाम जो है जो भी है उसको हटाना होता है और यदि इस तरह की त्रुटि की जा रही है तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे, ताकि एक मैसेज जाए कि कभी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रिपीट ना हो। सर, जो पैसा चला गया उसकी कैसे रिकवरी? उसकी रिकवरी के लिए नोटिस उनको इशू कर दिया गया है और उनसे बात की गई है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने लिखित में इस तरह की सूचना क्यों नहीं दी, और उसके लिए भी हम लोग ने पत्राचार जो नगर निगम बनारस है उससे भी हम लोग ने ड्राफ्ट करवा लिया, उसको भी किया जाए।